मनोहर लाल गर्ग, सह आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। विद्यार्थियों, हमने पूर्ववर्ती वीडियो में राजस्थान के इतिहास लेखन में राजस्थानी साहित्य ग्रंथों की उपयोगिता का अध्ययन किया था। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अब राजस्थान के इतिहास लेखन में फारसी ग्रंथों के प्राथमिक स्रोत के रूप में योगदान का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के शासकों का दिल्ली के सुल्तानों तथा सम्राटों के संघर्षों, प्रतिरोधों, मैत्रीपूर्ण संबंधों, राजनीतिक अधीनता आदि के माध्यम से परस्पर निरंतर संपर्क बना रहा। अतः दिल्ली के सुल्तानों और बाद में बादशाह के काल में दरबारी इतिहासकारों एवं स्वतंत्र इतिहासकारों द्वारा फारसी भाषा में लिखे गए ग्रंथों में हमें राजस्थान के इतिहास का पर्याप्त विवरण मिलता है। यद्यपि यह राजनीतिक इतिहास ज़्यादा है। हम कुछ प्रमुख फारसी ग्रंथों का उल्लेख करते हैं जिनसे हमें राजस्थानी इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। तवारीख़-ए-फ़िरोज़शाही, इसका लेखक ज़ियाउद्दीन बर्नी है, जो अपने युग का प्रतिभा संपन्न इतिहासकार था और उसने दिल्ली के कई सुल्तानों का शासनकाल देखा था। उसके ग्रंथ से हमें रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तवारीख़-ए-मुबारकशाही, इसका लेखक याहया बिन अहमद अब्दुल शाह सरहिंदी है। तुगलक काल के इतिहास की जानकारी का यह मुख्य स्रोत है। इस ग्रंथ से हमें मुबारक शाह खिलजी द्वारा मेवात क्षेत्र में, जो अलवर के आसपास का क्षेत्र है, में बहादुर नासिर के विरुद्ध किए गए अभियान की जानकारी मिलती है। चंबल क्षेत्र के बहुत से भागों की जानकारी भी हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तुज़ुक-ए-बाबरी, बादशाह बाबर द्वारा रचित मूल तुर्की भाषा में, चगताई तुर्की भाषा में रचित आत्मकथा, जिसमें बाबर ने 1526 के पानीपत के युद्ध के पश्चात 1527 के खानवा युद्ध की विस्तृत जानकारी इस ग्रंथ में दी है। बाबर ने उत्तर पूर्व राजस्थान की जलवायु, वर्षा, रेगिस्तान, सिंचाई के साधन इत्यादि का भी विस्तृत वर्णन अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी में किया है। तुज़ुक-ए-बाबरी का बाद में कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। हुमायूंनामा, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा रचित इस ग्रंथ में हुमायूं के मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों के साथ संबंधों की जानकारी मिलती है। शेर शाह सूरी के हाथों कन्नौज एवं चौसा बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं मारवाड़ के शासक मालदेव से मिलने कब और किस मार्ग से गया, वापस क्यों लौट गया इत्यादि घटनाओं के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा गुलबदन बेगम ने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र और यहाँ की जलवायु का भी विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक हुमायूंनामा में दिया है। अकबरनामा, अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा रचित इस ग्रंथ में मेवाड़, कोटा, मेवात, भरतपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र की विस्तृत भौगोलिक जानकारी मिलती है। उसने राजस्थान की मुख्य फसलों का भी उल्लेख किया है। इस ग्रंथ में अजमेर में अकबर द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों, अकबर के साथ राजपूत राजकुमारियों के विवाह तथा राजस्थान के तीर्थ स्थान पुष्कर एवं राजस्थान के कुछ प्रमुख व्यापारिक मार्गों की जानकारी भी हमें अकबरनामा से मिलती है।
आइन ए अकबरी, यह भी अबुल फजल द्वारा रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हमें अकबर द्वारा अधिकृत मेवाड़ी क्षेत्र की शासन व्यवस्था, अजमेर की जलवायु, जनसंख्या, राजस्थानी वेशभूषा एवं वस्त्रों के नाम, राजस्थान में मनाए जाने वाले पर्व त्योहारों तथा मुद्रा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। तबाकात ए अकबरी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा रचित इस ग्रंथ से हमें मुग़लों के साथ राजपूत राजकुमारियों के विवाह के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लेखक ने जौहर का भी सजीव वर्णन किया है। आगरा और दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने वाले व्यापारिक मार्गों का उल्लेख करते समय लेखक ने मार्ग में पड़ने वाले राजस्थानी नगरों तथा गांवों का भी वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। मुंतखब उत तवारीख, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपने इस ग्रंथ से हमें विभिन्न बातों की जानकारी प्रदान की है, जैसे अलवर, चित्तौड़ और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, भयंकर गर्मी, अकबर के राजपूत राजकुमारों के साथ विवाह, जौहर प्रथा, रक्षाबंधन का पर्व, हल्दी घाटी का युद्ध आदि का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। अब्दुल कादिर बदायूं ने हल्दी घाटी युद्ध में स्वयं भी उपस्थित था, इसलिए उसने भी इसका सजीव वर्णन किया है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख फारसी ग्रंथ हैं जो हमें राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिनमें अब्बास खां सरवानी द्वारा रचित तारीख ए शेरशाही, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह द्वारा रचित तारीख ए फरिश्ता, जहांगीर द्वारा रचित तुजुक ए जहांगीरी, मोतमिद खां द्वारा रचित इकबालनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा रचित बादशाहनामा, इनायत खां द्वारा रचित शाहजहांनामा, मोहम्मद साकी मुस्तैद खां द्वारा रचित मुआसिर ए आलमगीरी तथा मोहम्मद हासिम, जिसका तखल्लुस काफ़ी खां था, उनके द्वारा रचित मुंतखब उल लुबाब प्रमुख फारसी ग्रंथ हैं जो हमें राजस्थान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हैं।